अब तो नोट्स भेजना ही छोड़ दिए हैं। बताइए, अभी आज मार्क्यू है सर, छोड़िए रिकॉर्डिंग शुरू हो। चलो प्रत्यय हम लोग यस बाद सर। में बात करते हैं। नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फर्क है प्रत्यय? यस सर। यस सर, नेशनल इनकम में सर NFIA जो होता है वो इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता है सर। उसका हम रीजन बताते हैं सर। सर नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रत्यय गुड्स एंड प्रत्यय प्रत्यय सर्विसेज। प्रत्यय 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 रीजन का जरूरत नहीं यस है, सर। मुझे मिल गया आंसर। मुझे थैंक यू सर। आंसर मिल गया। यस सर। अगर NFIA नेगेटिव है, NFIA नेगेटिव है तो नेगेटिव NFIA का यस सर। इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव अगर NFIA निगेटिव का इफेक्ट NFIA है क्या तो। होगा? हाँ, हाँ। यस डोमेस्टिक सर, अगर इनकम बड़ा निगेटिव होगा है तो सर या नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट सर। नेशनल इनकम सर छोटा होगा सर डोमेस्टिक इनकम से। और सर इनकम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है सर, वो छोटा होगा पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अच्छा बस यही दो ठीक है, रीजन होगा। चलो ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन बताओ यस कि सर। नेशनल इनकम मार्केट प्राइस में निकलता है या फैक्टर कॉस्ट में निकलता है? सर मार्केट प्राइस पे निकलता है। ना 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 ना। नेशनल इनकम सर फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है सर, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं नेशनल लगता है इनकम मार्केट प्राइस पे टैक्स। फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। NNTPH, यस सर। हाँ यस सर, कल ही तो आपसे ये क्वेश्चन हम खुद पूछे थे, हम ही पूछे थे। चलो ठीक ठीक है, एक एग्जिट कर लो प्रत्यय। हेलो सर, आप म्यूट हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर। कैमरा ऑन करो कोमल। यस सर। यस योर रोल नंबर इज 3। यस सर। ठीक है, थोड़ा बताओ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? कोमल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नहीं पता। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर क्या होता है कोमल? आवाज नहीं आ रहा था सर, बता रहे। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। NIT is equal to IT minus ES.
अच्छा, आ, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होगा तो तुम कैसे आओगी, क्या प्लस करोगे और क्या माइनस करोगी? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर आना होगा तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हम्म मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम्म यस सर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला फिर से बताओ एक बार, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला। यस सर, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ? यस सर, सर इट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड। सर वो प्राइवेट फाइनल सर इसमें जैसे फूडिंग आ गया, लॉजिंग हो गया, डे टू डे एक्सपेंडिचर में जो यूज किया जाता है, फूडिंग, लॉजिंग, क्लोथिंग, ये सब एग्जाम्पल हो गया उसका। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो रोल नंबर 3। गुड। Yes, sir. हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा बताओ कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? gross gross value added for the economy. इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये आउटपुट मेथड में यूज होता है इसका। हाँ, तो इसका दूसरा नाम बताओ मुझे। तो वेल वेल ग्रॉस वैल्यू एडेड का दूसरा नाम, हम्म, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हैं तो आता है ये। हम्म, चलो ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, यस फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 400, यस इकोनॉमिक सब्सिडी दिया हुआ है 50, यस और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 550, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस 5 है, इकोनॉमिक सब्सिडी प्लस 100। कैसे निकाली? फैक्टर कॉस्ट प्लस इकोनॉमिक, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इकोनॉमिक सब्सिडी और फिर माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से। फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी, यस ठीक है, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 550, तो माइनस आईटी इज कर इक्वल टू देंगे। 100। यस ठीक है, गुड। एक फाइनल क्वेश्चन बताओ कि यस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई दो एग्जांपल। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, फिर पेंशन, स्कॉलरशिप। चल ठीक है, ओके, यू मे लीव। ओके, थैंक यू।
Hello, sir. Hello, Yes, sir. roll number 7. Yes, sir. थोड़ा बताओ कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस वैल्यू एडेड का दूसरा नाम। Value added. नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एनएफआईए पॉजिटिव कब होगा? एनएफआईए पॉजिटिव कब होगा? माय क्वेश्चन इज कि व्हेन विल एनएफआईए बी पॉजिटिव? जब इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटर होगा पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? सर ये नॉन लेबर इनकम होता है। क्या क्या चीजों को जोड़ के ऑपरेटिंग इनकम आएगा? लॉयल्टी, प्रॉफिट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और बस। ठीक है। फाइनल क्वेश्चन एक, हाँ फाइनल क्वेश्चन एक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या ऐड होगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी। ठीक है, थोड़ा पढ़ा करो, एग्जिट कर लो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. माय क्वेश्चन इज कि कैमरा ऑन करो। So camera on है? Hello, sir. एनएफआईए अगर पॉजिटिव होगा, एनएफआईए अगर पॉजिटिव होगा Yes, sir. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या बड़ा Sir, होगा इसका और क्या छोटा होगा? सर इसका इफेक्ट ये होगा कि नेशनल इनकम ग्रेटर होगा डोमेस्टिक इनकम से। और नेशनल सर इनकम इसका ग्रेटर होगा, सर नेशनल इनकम ग्रेटर होगा डोमेस्टिक इनकम से। और सर इसका रीजन होगा सर कि सर इफ इनकम फ्रॉम आरओडब्ल्यू ग्रेटर देन पेमेंट टू आरओडब्ल्यू। ठीक है। अब मुझे ये Yes, बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? सर ऑपरेटिंग सरप्लस में सर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। वेरी गुड।
Yes, sir. How would you define national income? National income. National income is a macro concept because it related with the entire economy. And so national income is expressed as an NPFC, NI or Y. And so national income is also expressed in the monetary term, and it is defined as the money value of all final goods and services produces within the domestic territory of a country, along with the net factor income earned from abroad. That means NFIA. ठीक है, पूरा रट के आइए नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड, एग्जिट कर लो. Okay, sir. वेरी गुड. Thank you, sir. Thank you, sir. मोनिका, Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग. ये बताओ कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने का फॉर्मूला क्या है? हाउ वुड यू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस? सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए सर हम लोग उसमें से एनआईटी को माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, थोड़ा ये बताओ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम लोग सेल्स में प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, According to Doubtnet, value of ये बताओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट? डोंट नो सर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पता? नो सर. चलो ठीक है. नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें सर प्लस नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा डिप्रिशिएशन. श्योर? नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फॉर्मूला होगा? प्लस एनएफआईए करना होगा सर. नेट कैसे फैक्टर प्लस एनएफआईए करना होगा? अरे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आ रही तो माइनस करना पड़ेगा ना. माइनस करना होगा. सॉरी सर. तुम क्लास में ठीक रहती है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है. सॉरी सर, कल चलो ठीक है, माइनस करना होगा. ठीक है, चलो. हेलो. यस सर. थोड़ा बताओ कि मिक्स्ड इनकम क्या होता है? व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? Mixed income defined as the income of mixed income defined as self-employed professional, sir.
ठीक है, ठीक है, ये They are बताओ called- कि हाँ, हाँ ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, का आंसर दो। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होगा? sir, rent, interest, wages. Sorry, sir, royalty, profit, sir. वेजेस नहीं होगा? No, sir, no, sir. Wages नहीं होगा, sir. Sorry, sir. ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा? Sir, NDPFC. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एग्जिट कर लो। Net domestic product. ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। Thank you, sir. सर कॉल कर लेंगे आपको? हाँ, ओके। रोल नंबर 12। Yes, sir. कैमरा ऑन करो। Yes, sir. Camera on है. ठीक है, थोड़ा बताओ कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से छोटा कब होगा? Market price. मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से छोटा कब होगा? सर जब इनडायरेक्ट टैक्स जब छोटा होगा सब्सिडी से। इनडायरेक्ट टैक्स छोटा होगा जब सब्सिडी सब्सिडी से। से। ठीक है, हाँ ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सर it is investment which is made in fixed assets or capital assets, and it include gross domestic fixed capital formation plus change in stock. ठीक है। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? Sir, it is the aggregate of money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country over a period of time, which include NFIA, net factor income from abroad, and which exclude intermediate consumption, depreciation, and NIT, net indirect tax. चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। Okay, sir. Thank you, sir. हेलो, Good morning, sir. मॉर्निंग। रोल नंबर 13 ना? Yes, sir. ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस या माइनस करोगी? जीडीपी Gross- को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस या माइनस होगा? Depreciation. माइनस होगा या Gross प्लस? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। ठीक है, गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। वेरी गुड। व्हाई
मतलब नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड एज at market price or factor cost? फैक्टर कॉस्ट, Why? बिकॉज मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड रहते हैं. Very good. You may exit. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. Morning. My question is कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है? सर नेशनल इनकम जो होता है वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और डोमेस्टिक इनकम सर मनी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अच्छा, और NFIA क्या होता है? NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालोगे? NFIA सर उसमें दिया रहता है यही ना सर कि इफ इनकम अर्न फ्रॉम ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर देन पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक में सर ठीक है, लोअर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक इक्वल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ठीक है. तो मेरा सवाल है कि अगर NFIA नेगेटिव हुआ, मतलब जब तुम पेमेंट ज्यादा कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और इनकम कम रिसीव कर रहे हो, तो नेशनल इनकम बड़ा होगा या फिर डोमेस्टिक इनकम बड़ा होगा? ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं सर. अगर NFIA नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? नेगेटिव हुआ NFIA तो नेशनल इनकम होगा सर. नेशनल इनकम बड़ा हो जाएगा. यस सर. चल ठीक है, एक एग्जिट कर लो. थैंक यू सर. जसवंत सिंह, रोल नंबर 23, कैमरा ऑन करो. जसवंत, मेरी आवाज आ रही है? तुम अपना माइक तो ऑन करो, अपना माइक ऑन करो. सॉरी सर. मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है? सर मार्केट प्राइस जो हो गया कि हम बाजार में जाते हैं, वहां पे जो हम मार्केट प्राइस इज द रेट एट विच वी एक्सचेंज द फाइनल गुड्स. और फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? The factor cost is defined as the cost of producing all the final goods and services. It is the summation of all the expenses made toward producing the final goods and services. दोनों मतलब अगर तुमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा, तो तुम कैसे जाओगे? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इकोनॉमिक सब्सिडी. चलो ठीक है, वेरी गुड. लास्ट में क्वेश्चन दो, फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर रेडी टू कंज्यूम इन द मार्केट. चलो ठीक है जसवंत. लीव कर सकते हैं.
हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। दीपा एकदम फटाफट जवाब दो कि नेशनल इनकम Yes, को sir. डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करोगी? फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका होता है डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। बहुत बढ़िया दीपा, पढ़ के आइए लगता है, ठीक है। यस सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, नेट Sir? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट Net टैक्सेस क्या होता है? Net indirect taxes stand for gross include depreciation. नहीं नहीं है, नहीं है, Is the नहीं है, first- नहीं है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, लेटर N का Next stand question. for नहीं। तो अब तुम आंसर दो कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? क्या सर? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग